आज की वीडियो में मैं आपको राजपूती कलीदार लहंगे की स्टिचिंग करके बताने वाली हूँ। तो ये हमारे पास मगजी है, लहंगे की मगजी। जो हम सबसे पहले लहंगे की मगजी जोड़ लेंगे। तो मगजी को इस तरीके से तिरछा रखते हुए हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो मगजी को इस तरीके से तिरछा रखते हुए और मगजी की सीधी साइड अंदर की ओर रखते हुए आप मगजी की इस तरीके से सिलाई लगा लीजिए। मगजी को दोनों किनारी से बराबर रखिएगा। तो इसी तरीके से आप सारी मगजी को जोड़ लीजिए। तो ये हमने मगजी को जोड़ लिया है। अब हम मगजी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर गुणा, मगजी की किनारे पर गुणा को रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। गुणा को आप मगजी की बिल्कुल किनारे पर मत रखिएगा। गुणा को आप मगजी की थोड़ी सी गैप रखते हुए किनारी से इस तरीके से रखते हुए आप गुणा को मगजी पर लगा लीजिए और मगजी को हल्के हाथों से खींचते हुए लगाइएगा। अब ये हमारे पास कलियों की कटिंग है, तो इसकी कटिंग का वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये बड़ी कली है, इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और कली की जो ये किनारी है इसको हम यहाँ से बराबर रखते हुए कली के बीच में इस तरीके से आप सिलाई लगा लीजिए। तो ये हमने बड़ी कली के बीच में सिलाई लगा ली है। अब हम बड़ी कली के पास में छोटी कली जोड़ेंगे। तो छोटी कली की उरेबी वाली साइड हम यहाँ बड़ी कली पर जोड़ लेंगे। छोटी कली की उरेबी साइड ही आप बड़ी कली पर जोड़िएगा। छोटी कली की सीधी वाली साइड आप बड़ी कली पर नहीं जोड़िएगा। तो इस तरीके से आप छोटी कली को बड़ी कली पर जोड़ लीजिए। अब हम बड़ी कली के दूसरी साइड ये दूसरी छोटी कली भी जोड़ लेंगे। तो छोटी कली की उरेबी साइड ही आप बड़ी कली पर रखते हुए जोड़िएगा। तो छोटी कली की सीधी वाली साइड आप नहीं जोड़िएगा, उरेबी साइड ही आप छोटी कली की यहाँ बड़ी कली पर रखते हुए जोड़िएगा। तो ये हमने चारों कलियों को जोड़ लिया है। अब हम देखिए यहाँ पर ये जो छोटी कली है वो अगर आपकी यहाँ पर नीचे की तरफ इस तरीके से अगर एक्स्ट्रा होती है तो आप इसको इस तरीके से स्ट्रेट कट कर लीजिए। कली को आपको बिल्कुल किनारे पर कट नहीं करना है, बस यहीं तक ही आपको कली को आप कट कीजिएगा। इस तरीके से स्ट्रेट आप इसको हल्का सा कट कर लीजिए। तो ये हमने दूसरी चार कलियों को भी जोड़ लिया है। अब हम इन चारों कलियों को आपस में जोड़ लेंगे। तो ये हमारी 8 कलियाँ जुड़ जाएंगी। तो दोनों साइड में से आप किसी भी साइड को जोड़ लीजिए, क्योंकि दोनों साइड में ही कलियों की सीधी साइड है। लहंगे की दोनों तरफ ही सीधी कलियां हैं, आप किसी भी तरफ से किसी भी साइड को आप जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप कली को जोड़ लीजिए, दोनों कलियों को। अब हम लहंगे में नीचे की तरफ मगजी लगाएंगे। तो गुणा को हम इस तरीके से साइड में फोल्ड कर लेंगे और मगजी को यहाँ लहंगे के किनारे पर रखते हुए आप सिलाई लगा लीजिए। सिलाई आप मगजी पर जहाँ गुणा की सिलाई है उसके पास पास में सिलाई लगाइएगा, ताकि आपका गुणा बराबर दिखे। अब हम मगजी को सीधा करेंगे और यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो लहंगे को इस तरीके से हाथों से फैलाते हुए आप ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगाइएगा और गुणा की सिलाई के पास पास में सिलाई लगाइएगा, ताकि आपका गुणा बराबर दिखे। अब हम लहंगे में नेफा लगाएंगे। तो नेफे को हम सीधा ही लहंगे के नीचे रखेंगे और कलियों में हम आधे से पौन इंच तक की इस तरीके से चुन्नट लेते हुए आप नेफे को लगा लीजिए। सारी कलियों में इस तरीके से आधे से पौन इंच तक की चुन्नट आप डाल लीजिए।
क्योंकि हमारे लहंगे की चौड़ाई ज़्यादा है। अगर आपके लहंगे की चौड़ाई ज़्यादा नहीं है तो आप चुन्नट नहीं डालिएगा। बिना चुन्नट डाले आप नेफे को लगा लीजिए। अब हम नेफे को इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ पर लहंगे की जो मार्जिन है उस पर इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए रखेंगे। अब हम देखिए इस तरीके से लहंगे को हल्का सा खींचते हुए और नेफे को इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए आप नेफे को लगा लीजिए। ये हमने नेफे को लहंगे पे लगा लिया है। अब हम लहंगे की साइड की सिलाई लगाएंगे। तो साइड की सिलाई हम मगजी की ओर से लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से आप कलियों को बराबर करते हुए लहंगे की साइड की सिलाई लगा लीजिए। तो अब देखिए नेफे से आप 2 इंच तक खुला छोड़ दीजिए और बाकी लहंगे में सिलाई लगा लीजिए इस तरीके से।